जय नारायण बच्चों। आज हम लोग रुचिरा भाग 3 से षष्ठा पाठा गृहम शून्यम स्वताम विना इसके अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके शीर्षक के अर्थ को जानते हैं। गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात खाली, सुताम अर्थात पुत्री। इसका अर्थ हुआ कि सुताम पुत्री या बेटी। बेटी के बिना घर खाली होता है या शून्य होता है। बच्चों, प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उन्नत और बहुत ही अच्छी थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ आत्रेयी का पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है, दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्यात इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई भी अंतर नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती चली गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी इससे शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। बच्चों, ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित किया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में संवादात्मक यानी बातचीत, इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में शालिनी पितृगृहम यानी पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। भातृजाया यानी भाभी यानी भाई की पत्नी। अब शालिनी कहती है, भातृजाय चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। भाभी, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सब कुछ कुशल तो है। यानी शालिनी यहाँ पर अपनी भाभी से प्रश्न करती है कि आप बहुत चिंतित दिख रही हो, सब कुछ ठीक तो है। माला, आम शालिनी कुशलिनी अहम। माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, यानी मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतलपेयम चायम वा। त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम आनयानि क्या लाऊं, शीतल पेयम यानी शीतल पेय यानी ठंडा कोई पीने का पदार्थ, अथवा वा मतलब अथवा चाय। शालिनी, अधुना तो किमपि न वांछामि। शालिनी कहती है, अधुना तो अभी तो किमपि न वांछामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सा भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ अर्थात रात्रि में सर्वैः यानी सबके साथ मतलब साथ भोजन ही करूँगी, यानी रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम
सा मुखेन किमपि न उक्तवती। यहाँ पर संधि हो गई है, तो विच्छेद करने पे नोक्तवती को ना उक्तवती, ना यानी नहीं, उक्तवती यानी कहती है। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी माला की मनोदशा यानी मन की स्थिति स्वस्था ना प्रतीयते, इसमें ठीक नहीं लग रही है। परम सामुखेन किमपि न उक्तवती, किंतु वह मुख से यानी मुंह से कुछ भी नहीं कहती है। राकेशः भगिनी शालिनी दिष्टया तुम समागता। राकेश कहते हैं कि भगिनी शालिनी यानी बहन शालिनी, दिष्टया यानी भाग्य से तुम समागता, तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एव यानी अचानक ही निश्चित की गई है यानी निर्धारित की गई है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्यां परामर्शानुसारं यत् विधेयं तत् संपादय। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। चिकित्सकया सह मेलनस यानी चिकित्सक से मिलने का समय यानी समय निर्धारित हुआ है। तुम मालया सा, तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सक के पास चली जाओ, तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तत् संपादय। उनके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है क्या हुआ। भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं न अस्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। यानी वो पूछती है कि क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है, या अर्थात कल से। राकेशः चिंतायाः विषयः न अस्ति। अब राकेश कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। ज्ञापयिष्यति यानी बताना। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाती हुई बात करती हैं। शालिनी किम अभवत भातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। स्वकुक्षौ, स्व मतलब अपनी और कुक्षौ मतलब कोख, और धारयामि का मतलब धारण कर रही हूँ या रख रही हूँ। तौ भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम्। तुम्हारे भाई की जिद है कि लिंग की जांच करवाओ, कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तौ भ्राता वार्ताम एव न शृणोति।
मैं बहुत व्याकुल हूँ, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। शृणोति यानी सुनते, और उद्विग्न यानी यहाँ पर व्याकुल। अस्मि हूँ। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयतु अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाः। शिशु यदि कन्या है तो वह मरने के योग्य है। वधार्हा यानी वध के योग्य, यानी मरने के योग्य। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो घोर पाप कर्म है। तुम विरोधम ना कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोचते हैं, तुम तूष्णीं तिष्ठसि, तुम चुप रहती हो। अधुना एव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूंगी।